आज उत्तर प्रदेश में एक खौफ का माहौल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। बड़ा ही झूठ को कहते हैं। 2017 से 2022 तक 35,000 फिरक़े फसादात उत्तर प्रदेश में हुए, तो उत्तर प्रदेश में कहां चंगा है? आप बताइए, हर साल 5 साल में हर साल को ऐसा साल नहीं जाता जहां पर दलितों पर अत्याचार नहीं होता। 11,000 हर साल, माने 2017 से 21 तक हर साल 11-12 हजार दलितों पर उन पर अत्याचार के वाकयात होते हैं। ये कहां से फिगर आया? ये मोदी सरकार का एनसीआरबी का डेटा कहता है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। वो कहते हैं कि माफिया खत्म हो चुका है। अरे अगर माफिया खत्म हो चुका है तो बताओ, बीजेपी में जो जितने लोग हैं उन पर जो मुकदमे हैं, उन पर जो क्रिमिनल केस है, उनका आप क्या करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम एक डर और खौफ के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुरादाबाद में रमजान के दौरान किसी ने अपने गोडान में तरावी की नमाज का इंतजाम किया गया तो वहां पर जाकर छापा मारा जाता है। अभी हम मगरिब की नमाज एक नमाज मस्जिद में पढ़ रहे थे, हमको बताया गया कि मस्जिद के ऊपर छत डाला जा रहा था तो छत का काम रुका दिया गया है। बताओ फिर ये आखिर एक तरफा तमाशा क्यों होता है? और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में तारीखी तौर पर झोली भर भर कर आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं कुंदरगी के जलसे में जब मेरे हाफिज वारिस के लिए आपसे वोट की अपील कर रहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा था, पुकार पुकार कर कहा कि यकीन करो मेरी बात का कि ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, मगर आपने कुछ और फैसला लिया। हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं, मगर बताओ इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई, और जब कामयाब हो गई तो समाजवादी का कोई नेता आता नहीं है। समाजवादी के कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत बोल सके, जुल्म को जुल्म बोल सके और मजलूमों का साथ दे सके। आज यही वजह है कि आपने वोट तो दे दिया उनको, किसी को आपने अपना विधायक बना लिया, मगर उनकी जबान नहीं खुलती। विधानसभा में जाते हैं और गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती। वहां पर उनसे ये नहीं पूछा जाता, सरकार की आंख में आंख डालकर नहीं पूछते कि बताओ स्कूल क्यों नहीं खोले जाते, बताओ यहाँ पर तरक्की का काम क्यों नहीं होता, बताओ आखिर कौन से कानून के तहत आप मनमानी करते हैं और किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। आप यही चीजें हैं, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं पैदा करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे माफ कर देना, मगर सच्चाई ये है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी देखिए आपका क्या मुकाम है।